अगर आइन और कानून उन्हें इजाजत देता है तो उनकी अपनी मर्जी, वो 9 छोड़ के 90 सीटों से चाहे इलेक्शन लड़े, इस पे मैं या आप तो कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने ये फैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। लिहाजा अगर वो ये अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको इलेक्शन में भी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अपना ये बयानिया बनाने में नाकाम होते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास हुआ और इस इजलास में जो 9 हल्के हैं उनमें ज़िमनी इंतखाब के लिए इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत की गई। लेकिन इस इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ मिफ्ता इस्माइल ने कर दिया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके। मतलब आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, डॉलर की प्राइसेस में कमी वाक़ई हुई, लेकिन इस सब के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जब यह इजाफा हुआ तो मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो अवाम के साथ खड़ी हैं और इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। खबर यह भी सामने आई कि जिस मीटिंग में यह फैसला किया गया था उससे मियां नवाज शरीफ उठकर चले गए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वो उठकर कहां पर गए हैं। चाय पीने गए हैं, पाकिस्तान की टिकट करवाने गए हैं, या फिर वो नाराज होकर चले गए हैं कि मैं इस पार्टी का कायद हूं, मेरी बात ही नहीं सुननी है तो मैं यहां पर क्यों बैठा हूं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की भी बहुत बातें तो हो रही हैं, लेकिन इस हवाले से कोई बात नहीं कर रहा कि वो लंदन में गए ही क्यों थे। वो तो इलाज करवाने वहां पर गए थे। खबरें ये थी कि कोरोना खत्म होगा तो फिर उनका इलाज भी शुरू हो जाएगा। कोरोना अब खत्म हो चुका है तो उनका इलाज कहां तक पहुंचा है, इस हवाले से कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन वापसी की तारीखें हर महीने देने के लिए कोई ना कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहनुमा आ जाता है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया याकूब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और कुछ ही देर में जाहिर शाह शिराजी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। इमरान साहब, गुफ्तगू का आगाज आप ही से करना चाहूंगा। जो गुज़श्ता रोज मुशावरती इजलास हुआ, 9 हल्कों से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। इस फैसले को वैसे आप कैसे देखते हैं? टावना साहब, देखिए, इमरान खान साहब एक जो है सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात उसके सरबराह हैं और इस वक्त उन्हें हैसियत भी एक मकबूल सियासी रहनुमा की हासिल है। तो ये उनका अपना फैसला है। अगर आइन और कानून उन्हें इजाजत देता है तो उनकी अपनी मर्जी, वो 9 छोड़ के 90 सीटों से चाहे इलेक्शन लड़े, इस पे मैं या आप तो कोई फैसला नहीं कर सकते। उन्होंने ये फैसला किया तो सोच समझ के किया होगा। लेकिन अगर आप मेरी जाती राय पूछे तो फिर मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि सियासी जो लीडर होते हैं, सियासी जो रहनुमा होते हैं, उन्हें मुल्क का भी एहसास होना चाहिए। और इमरान खान साहब वैसे तो मुल्की खजाने की बड़ी बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन ये 9 सीटों के इलेक्शन पे 50 से 90 करोड़ का खर्च आएगा। अब वो पहले भी वो बज़ाहिर इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा पहले भी जो मियां वाली की सीट है उससे मंजूर नहीं हुआ। लिहाजा अगर वो ये 9 सीटों पे 9 की 9 पे भी इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर भी उन्हें उससे इस्तीफा वापस दोबारा उन्हें 9 सीटें छोड़ना होंगी। तो ये क्या फिर उसमें दोबारा इलेक्शन होंगे, ये सारे मामला हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारी सियासी जमातें अपना फायदा सोचती हैं, हमारे सियासी रहनुमा अपना फायदा सोचते हैं। मुल्क, कौम और रियासत पाकिस्तान के लिए माफ कीजिएगा कम ही सोचा जाता है। अब सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसको स्ट्रेटजी का हिस्सा करार देती है, क्योंकि वो इंतखाबात की बात करते हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएं। हुकूमत इस पर आने को तैयार नहीं है, तो वो मैसेज देना शायद चाह रहे हैं कि 9 सीटों पर इंतखाब लड़ेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अगर जीत जाते हैं तो फिर प्रेशर बढ़ेगा मौजूदा PDM गवर्नमेंट पर, नून लीग पर और दीगर जो जमातें उन पर कि अब इंतखाबात करवाने ही चाहिए, क्योंकि मकबूल तरीन लीडर इमरान खान साहब हैं और इंतखाबात के अलावा कोई और इस वक्त हल बाकी नहीं रहा। यह आपकी जाती राय है या आप PTI की बात कर रहे हैं? ठीक, इमरान याकूब साहब, हमदुलिल्लाह साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपके वक्त है। इमरान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के 9 हल्कों पर जो इंतखाबात
में वो हिस्सा लेंगे और इंतखाब लड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाब में वो हिस्सा लेंगे, उस हवाले से बात कर रहे थे। और इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि वो जो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, शायद वो ये जो वसाइल है उनका ज़िया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से मौक़िफ़ यही है कि प्रेशर डालना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर कि वो इंतखाबात जल्द अज जल्द करवाएं, आम इंतखाबात की जानिब जल्द अज जल्द जाएं। और इसका एक ही तरीका है कि इन ज़िमनी इंतखाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खड़े हों। और इस हवाले से चैलेंज भी वो दे चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को भी कि आप अपने लीडर्स को इमरान खान के सामने खड़ा करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन कितना मकबूल है अवाम के सामने। और ये पता चल जाएगा कि जो लीडर है, असल लीडर जो है वो कौन है। तो अब जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं, इस हवाले से बाकायदा जो मुहिम है उसका आगाज़ भी होने जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुशावरती इजलास भी हुआ और इस इजलास में इसी हवाले से हिकमत अमली भी मुरतब की गई। अब दूसरी जानिब हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की। तो उनकी वापसी की बातें भी बहुत हो रही हैं। इंट्रो में भी मैं यही बात कर रहा था कि गो के वापस वो आना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जब वो गए थे मुल्क से बाहर तो इस हवाले से कोई बात करने को तैयार नहीं है कि वो गए क्यों थे। वो तो वहाँ पर अपना इलाज करवाने गए थे, किस तरह गए थे वो भी हम सबके सामने है, किस तरह से मिन्नतें करके वो पाकिस्तान से बाहर गए थे। और अब खबरें कुछ ऐसी हैं कि मिन्नतें करके वो पाकिस्तान आना भी चाहते हैं, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ पर उनका इलाज कहाँ तक पहुँचा है। पाकिस्तान में जब मौजूद थे तो प्लेटलेट्स के हवाले से बहुत बातें करते थे कि उनके प्लेटलेट्स आज इतनी रह गई हैं, उनकी जान को ख़तरा है और वो मुल्क से बाहर जाना उनके लिए नागुज़ीर है और ना गए तो शायद खुदा न खास्ता उनकी जान भी जा सकती है। फिर उसके बाद इलाज अभी तक उनका कहाँ तक पहुँचा है इस हवाले से कुछ खबर नहीं है। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बातें हो रही हैं, आप समझते हैं कि वो अगले महीने तक जो कि डेट्स दी जा रही हैं वापस आ जाएंगे? देखिए, मुस्लिम लीग नून को सूट तो यही करता है कि उनके कायद मियां नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन मैं जाती तौर पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूं कि शायद मियां नवाज शरीफ जो है वो भी इस वक्त जो है ना इसी सोच में है कि उन्हें वापस पाकिस्तान तो आना चाहिए, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद वो इस इंतजार में है कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो जाते वो वापस ना आए। दूसरा, दो तीन चीजें बड़ी अहम है। देखिए, जो एक कानूनी पहलू है वो ये कोशिश करेंगे, बाज़ कानूनी माहिरीन समझते हैं कि वो यहाँ पे आके ये कोशिश करेंगे कि जमानत उनको मिल जाए जिस तरह के पहले केस में मिली है, ताकि उनको जेल में ना जाना पड़े। दूसरी कोशिश ये है, जो इमरान खान साहब जिस बात का खदशा जाहिर करते हैं और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये साजिश है और एक साजिश के जरिए से मियां नवाज शरीफ को भी वापस लाया जा रहा है और फिर वो इमरान खान साहब को नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है और उनको नाअहल करवाया जाएगा ताकि पीटीआई को दबाव में डाला जाए और दबाव में ला के फिर ये कौमी असम्बली के जरिए कानून साजी की जाए और उसमें हमेशा के लिए नाअहली है जो ख़त्म कर ली जाए। तो पाकिस्तान में जो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज हैं उनको हमेशा बड़ा, आप देखें, अरूज मिलता है और लोग उन पर बड़ा यकीन भी करते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन आएंगे उस वक्त जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। अभी मेरा ख्याल है वो नहीं आएंगे, अभी गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला चलेगा। मियां शहबाज शरीफ देखिए, उनके छोटे भाई हैं जो इस वक्त वजीर आज़म हैं। अगर आप हाल में देखें कि मरियम नवाज ने जब वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया तो उस पर उन्होंने ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने इसका बड़ा बुरा मनाया और मीटिंग से भी उठ के चले गए। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से हैं क्योंकि वो अपने वोटर और सपोर्टर को भी मुतमिन रखना चाहते हैं और वो इस कोशिश में होंगे कि वो अपने वोटर और सपोर्टर को ये समझा सकें, ये बावर करा सकें कि असल में मुल्की मफाद में ये मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं
और ये सारी चीजों का जिम्मेदार साबिका हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत की थी और उनके जो नाअक़बत अंदेश फैसले थे उनके बिना पे मौजूदा हुकूमत जो है वो ये मुश्किल फैसले करने पे मजबूर है। तो इस तरह की अब इमरान साहब सवाल जब यहाँ पे ये उठता है कि फर्क क्या पड़ेगा अगर मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ भी जाते हैं तो उनके पास बयानिया क्या होगा? इससे पहले वोट को इज्जत दो एक बयानिया उन्होंने शुरू किया था, वो भी खत्म हो चुका है, वोट भी दे दिया और इज्जत भी दे के चले गए। अब आगे हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कह लें, क्योंकि वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही है, गो के पीडीएम का इत्तेहाद का हिस्सा हैं वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो बोझ है वो तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ही होगा और उस वक्त जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं इसके बाद बयानिया क्या होगा? देखिए ये बयानिया तो उन्होंने खुद फैसला करना है, लेकिन मेरे नज़दीक उनका बयानिया बज़ाहिर जो बादियों नज़र में लगता है वो ऐसा महसूस होता है कि उनका बयानिया यही होगा कि वो ये कहेंगे कि जनाब जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे उनकी पॉलिसीज ऐसी थी, उन्होंने इस मुल्क को मुश्किल में डाला और हम जो है इस मुल्क को बचाएंगे और वोट को इज्जत दो का जो मामला है वो फिर से करेंगे। और वो असल में उनकी इस वक्त एक एजेंडा है जो मुस्लिम लीग नून का एजेंडा, आप उस पर ज़रा गौर करें। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा ये है कि वो ये एक तासुर बनाने में, ये परसेप्शन क्रिएट करने में कामयाब हो जाए कि उनको वही जो लेवल दिया जाए प्लेइंग फील्ड में जो कि इमरान खान साहब को दिया गया था। लिहाजा अगर वो ये अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको इलेक्शन में भी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अपना ये बयानिया बनाने में नाकाम होते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब भी नहीं है, जल्द इंतखाबात होते वैसे आपको नजर आते हैं? नहीं, मुझे नहीं आता जी, मुझे नजर नहीं आते। मुझे ये लगता है कि जो नवंबर में तैनाती होनी है वो भी हो जाएगी और उसके बाद मौजूदा हुकूमत जो है, देखिए सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने पे लगे हुए हैं। इस वक्त तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें किसी ना किसी तरह से हुकूमत में है। पीडीएम का आपने खुद जिक्र किया कि वो 9-10 जमातें जो है वफाकी हुकूमत में, पीटीआई पंजाब में, केपी में, कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत में, पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में, बलोचिस्तान में सारी पार्टियां हुकूमत में। तो इस वक्त तो सारी सियासी जमातों के लिए विन विन सिचुएशन है। बाहर हैं तो बेचारे इमरान खान साहब है या नवाज शरीफ है। अब दोनों लीडर जो हैं अगर वो बाहर भी हों और उनके लोग मजे उड़ाते रहें तो भाई वो क्यों जल्दी इलेक्शन पे जाएंगे? ये सारा आवाम के लिए है, आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हम लोग इसी तरह से बेवकूफ़ बन के इसी तरह से बातें करते रहेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान याकूब खान ने वक्त दिया बोल टेलीविजन को। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ IMF के लेटर ऑफ इंटेंट के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान आगे किस डगर पर जा रहा है, आम आदमी के लिए हालात कैसे होने जा रहे हैं आने वाले दौर में। प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट से इतना ही। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। हलाने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।